श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद छठा अध्याय। देवताओं और दैत्यों का मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की तब वह उनके बीच में ही प्रकट हो गए। उनके शरीर की प्रभा ऐसी थी मानो हजारों सूर्य एक साथ ही उगाए हों। भगवान की उस प्रभा से सभी देवताओं की आंखें चौंधिया गई। केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने उस छवि का दर्शन किया। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। पन्ने के समान स्वच्छ श्यामल शरीर, सुकुमार नेत्र, चमकते हुए सुनहले रंग का रेशमी पीतांबर, सर्वांग सुंदर शरीर के रोम से प्रसन्नता फूट पड़ती थी। धनुष के समान टेढ़ी भुहें, बड़ा ही सुंदर मुख, कानों के कुंडलों की चमक पड़ने से कपोल और भी सुंदर हो उठते थे। भगवान के निज अस्त्र, सुदर्शन चक्र आदि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर सारे देवताओं को साथ ले शंकर जी तथा ब्रह्मा जी परम पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्म, स्थित और प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते, जो प्राकृत गुणों से रहित मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र है, उन ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम लोग बारंबार नमस्कार करते हैं। पुरुषोत्तम, अपना कल्याण चाहने वाले साधक, वेदोक्त एवं 5 रात्रोक्त विधि से आपके इसी स्वरूप की उपासना करते हैं। मुझे भी रचने वाले प्रभु, आपके इस विश्वमय स्वरूप में मुझे समस्त देवगणों के सहित तीनों लोकों में दिखाई दे रहे हैं। आप में ही यह पहले जगत लीन था, मध्य में भी आप में ही स्थित है और अंत में भी यह पुनः आप में लीन हो जाएगा। आप स्वयं कार्य कारण से परे परम स्वतंत्र है। आप अपने ही आश्रय रखने वाले इन माया से इस संसार की रचना करते हैं। कमल नाभ, जिस प्रकार दावा नगदी से झुलसता हुआ हाथी गंगा जल में डुबकी लगाकर सुख शांति का अनुभव करता है, वैसे ही आपके आविर्भाव से हम लोग परम सुखी और शांत हो गए। आप ही हमारे बाहर और भीतर की आत्मा हैं। प्रभु, मैं, शंकर जी, अन्य देवता, ऋषि और प्रजापति सब के सब अग्नि से अलग हुई चिंगारी की तरह आपके ही अंश हैं। सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इंद्रियां रोक ली और सब बड़ी सावधानी के साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी स्तुति सुन उसी प्रकार के उनके हृदय की बात जानकर भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, समस्त परीक्षित, समस्त देवताओं के जगत के एकमात्र स्वामी भगवान अकेले ही उनका सबका कार्य करने में समर्थ थे। फिर भी समुद्र मंथन आदि लीलाओं के द्वारा विहार करने की इच्छा से वे देवताओं को संबोधित करके कहने लगे, ब्रह्मा, शंकर और देवताओं, तुम लोग सावधान होकर सुनो। तुम्हारे कल्याण का यही उपाय है। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता, तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि करो। देवताओं कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप करना चाहिए। यह बात अवश्य है। तुम लोग बिना विलंब के अमृत निकालने का प्रयत्न करो, उसे पी लेना। पी लेने पर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। तुम पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं, औषधियां डाल दो। फिर तुम लोग मंद्राचल की मथनी और वासुकी नाग की नेति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। अब आलस्य का समय नहीं है। विश्वास रखो, दैत्यों को तो मिलेगा केवल श्रम, परंतु फल मिलेगा तुम्हें। देवताओं, असुर लोग तुमसे जो चाहे सब स्वीकार कर लो। पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना मत और किसी वस्तु के लिए कभी भी लोभ न करना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं को यह आदेश दे पुरुषोत्तम भगवान उनके बीच में ही अंतर्ध्यान हो गए। वे सर्वशक्तिमान एवं परम स्वतंत्र ठहरे। उनकी लीला का रहस्य कौन समझ सकता है। देवताओं को बिना अस्त्र सामने आते देख दैत्य सेनापतियों के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने देवताओं को पकड़ लेना चाहा, परंतु दैत्यराज बलि संधि और विरोध के अवसर को जानने वाले
एवं पवित्र कीर्ति से संपन्न थे। उन्होंने देवतियों को वैसा करने से रोक दिया। इसके बाद देवता लोग बलि के पास पहुंचे। बलि ने तीनों लोगों को जीत लिया था। वह समस्त संपत्तियों से सेवित एवं असुर सेनापतियों से सुरक्षित होकर अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। बुद्धिमान इंद्र ने मधुर वाणी से समझाते हुए राजा बलि से बात कही, जिनकी शिक्षा स्वयं भगवान ने उन्हें दी थी। वह दैत्यराज बलि को जच गया। वहां बैठे हुए दूसरे सेनापति असुरों को भी यह बात अच्छी लगी। तब देवता और असुरों ने आपस में संधि समझौता करके मित्रता कर ली और परीक्षित वे सब मिलकर अमृत मंथन के लिए पूरा उद्योग करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल को उखाड़ लिया और ललकारते हुए गरजते हुए उसे समुद्र तट की ओर ले चले। मंदराचल बहुत भारी था, दूसरे उसे ले जाना बहुत दूर था। इससे इंद्र, बलि आदि सबके सब हार गए। जब वे किसी प्रकार मंदराचल को आगे न ले जा सके तब विवश होकर रास्ते में पटक दिया। वह सोने का पर्वत मंदराचल बड़ा भारी था। गिरते समय उसने बहुत से देवता और दानवों का चकनाचूर कर दिया। उन देवताओं और असुरों के हाथ, कमर, कंधे टूट गए। उनका उत्साह भंग हुआ देख गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान सहसा वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने देखा देवता और असुर पर्वत के गिरने से पिस गए हैं। अतः उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देवताओं को इस प्रकार जीवित कर दिया, मानो उनके शरीर में बिल्कुल चोट न लगी हो। इसके बाद उन्होंने खेल ही खेल में एक हाथ से पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख दिया और स्वयं भी सवार हो गए। फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। परीक्षित राज गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया। फिर भगवान के विदा करने पर गरुड़ जी वहाँ से चले गए। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय षष्ठ अध्याय, अष्टम स्कंद, छठा अध्याय। जय हो।